तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए लगातार मैं तैयारी करा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। 3x+2 = 13 का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा 11/3, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो 13 में से 2 गया तो 11 बच गया और बटे में 3। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो संख्या होगी, तो यहाँ पर जाएगी 240। 3.02 की 10 की घात -5 का सामान्य रूप हो जाएगा। तो देखो कितने अंक बाद दशमलव थी, 2 अंक बाद, और 5 है ये तो 7 अंक बाद दशमलव लगा दो। तो ये है आपका 7 अंक बाद दशमलव, पीछे से गिन के रह जाएगा भैया, सीधी सी बात है, ऐसा कर लो। तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं। तो ये चौथे वाले के लिए 480 आ जाएगा, क्योंकि 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो 60 × 8 यानी 480 है। ये मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया आपको समय बचाने के लिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये सूत्र जो है ना वो है a - b की घात 2 का। ठीक है, चलिए थोड़ा आराम से रिक्त स्थानों को समझते हैं। चतुर्भुज के आसन्न कोण जो होते हैं बेटा बाबू, संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, ठीक है, मेरे छोटी छोटी बहनों, आप तो निश्चिंत रहो, मैं तैयारी करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि असली है नकली है, वो आपके हिसाब से देख लो। मैं तो मॉडल पेपर के रूप से दे रहा हूँ और क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है। किसी के भरोसे मत बैठो, आपने साल भर पढ़ाई की है। हाँ, गाइडेंस कर रहा हूँ मैं, आपको रास्ता बता रहा हूँ, रास्ते पर आपको चलना है। ठीक है, तो विश्वास करिए, यहाँ चैनल जो है हमेशा आपके लिए ही काम करता है और करता रहेगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत। ऐसे लोग कुछ लोग ऐसे जो थंबनेल के ऊपर ही लिख रहे हैं कि असली है, नकली है, रियल है, फलाना है, ढेमका है। हाँ, उनके पिताजी के पास बना पेपर तो बेटा रियल में, रियल के लफड़े में मत पढ़ो। मैं कह रहा हूँ अभी भी ये मौका, मत खाओ धोखा, क्योंकि हारे का सहारा है एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ये चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है और तत्पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल के में अंकों की संख्या होगी तो कितनी होगी? तो यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि वर्गमूल यानी 25, ये 6 चंगे 36। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 5 या 6 अंकों वाली, अच्छा अंकों वाली बोल रहा है, 5 या 6 नहीं बोल रहा है। अंकों वाली मतलब जिन्हें 5 से 6 रहेगा तो उनका वर्गमूल 3 होगा। ठीक है भैया, 3 मतलब 3 से 3 रहेगा। जैसे मान के चलो ये 125 है, इसका आगे जाएगा ऐसा। माइनस का पावर है, माइनस की 4 है, माइनस का 5 है, गुणित 5 का 2 है। तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर निकलेगा ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि गुना में घात घटती है। दोनों को देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो गुना में घात घटेगी तो ये 4, सॉरी गुना में घात जुड़ती है, जुड़ती भले ये पर, लेकिन ये घटेगी, तो घटेगी तो ये आ जाएगा आपका माइनस का, समझ में आ रहा है आपको, माइनस की 2। ठीक है, तो माइनस की 2 आ जाएगी, और माइनस की 2 जैसे आएगी तो बट्टे में आ जाएगा 25 का आंसर 2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई में अनुपात होता है। वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई में जो अनुपात है, वो अनुपात क्या होता है? तो वो अनुपात होता है प्रत्यक्ष अनुपात होता है, प्रत्यक्ष अनुपात होता है। 10वां है 7a² + 14a, तो इसका मान कितना होगा? देखो यदि अपन इसको क्लियर करें, आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करेंगे, तो यहाँ से 7 कॉमन आया है। क्या कहा आया कॉमन? 7 करोगे, और a भी कॉमन आ रहा है बेटा, है ना, 7a कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? यहाँ से तो a बचा है, प्लस यहाँ से बचा है आपका 2। देखो ध्यान से, तो यही तो उत्तर है इसका। यहाँ पर भर देंगे अपन 7a, ब्रैकेट के अंदर है a + 2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इससे लगा के आपके सारे क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा कॉपी में बताता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, क्योंकि हमारे बच्चों को थोड़ा सा 8th क्लास में थोड़े से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा कमजोर रहते हैं कि पेपर में लिखना कैसे है, वो भी डाउट रहता है। चलिए शुरू करते हैं, इसको रखते हैं साइड में, करते हैं गणेश। अपन यहाँ से पहले मैंने आपको देखिए और भी बताया है, ठीक है, जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया आपको। अभी कहाँ चला गया है ये? है जीवन जीवन जीवन। ये देखिए, इससे पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ढूंढने में थक गया, मिला नहीं था। चलो अब अगला देखते हैं यहाँ से अपन बढ़िया से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है अपना इस टाइप का है,
थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं, ये अब दिख गया। 11वां देख सकते हैं, 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 1 से 6 तक, देखो 1 से 6 तक की बोल रहा है वो, तो 1 से 6 तक अपन देखते हैं। देखो भैया यहाँ पर अपने को सबसे पहले बढ़िया से इस तरीके से अपने को उत्तर लिखना है, क्रमांक लिखना है, और कौन सा है उत्तर क्रमांक 11, और बढ़िया से नीचे अपने को 2 लाइन खींच के आ जाना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 1 से 6 तक की, तो 1 से 6 तक की प्राप्त संख्या की प्रायिकता, जैसा प्रश्न में लिखा वैसा वैसा टिप के लिख दो। ये लिखा देखो 1 से 6 तक की की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम भी लिख देते हैं वही का वही, टिप के थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि बच्चों को दिखेगा। यहाँ पर देखो सरल बता रहा हूँ मैं, सरल से सरल, 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब ये लाइन पूरी होगी मान के चलो ऐसी, तो यहाँ पर बराबर लगा देना, कोई इशू नहीं उसमें। अब कितनी है, देखो 1 से 6 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल कितनी है, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती करना अपने को, गिनती बोलना नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, हो गया गिनती। जैसे उंगली है, उंगली कितनी 5 उंगली है नहीं, ऐसे ऐसे की उंगली, ये पूरी गिनती कितनी 6, 1 2 3 4 5 6। कुल भी कितनी, कुल भी 6 है। अनुकूल कितनी, तो 6/6। आंसर आपको लिखा जाना 1। कर पाओगे बढ़िया से ऐसे। चलिए उत्तर क्रमांक अब 12 को देखते हैं, तो यहां पर पहले लिख देते हैं अपन उत्तर क्रमांक 12। ये हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहां पर देखो 3 की घात 3 की 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 की घात 3 है, ध्यान देखो, तो 3 की घात 3 जो है वो अपन ऐसे लिखेंगे। यहाँ से उत्तर हो गया अपना 3 की घात 3 बराबर, देखो 3 की घात 3 का उत्तर कितना होता है, बराबर होता है 27। अब ये 27 जो है, इसको ये बोल रहा है कि इसको आपको 3 हिस्सों में बांट दो। ठीक है, कितने हिस्सों में बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दो, तो विषम संख्या कर दो। देखो पहली विषम संख्या यदि मान के चलो मैंने लिखी 7, तो दूसरी आएगी 9, और तीसरी कर दो 11। जोड़ो 7 और 9, देखो ये 11 और 9 कितना होगा 20, 20 ने 7 27, तो ये बस इतना सा करके आ जाओगे, कर लोगे बढ़िया से। ये देखो हो गया। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ये देख सकते हैं। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। इस समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और छाया भी ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की जो ऊंचाई और छाया है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया यहाँ पे है ना भैया। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, और इसे सारणी के रूप में निरूपित भी किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की छाया कितनी है, 14 मीटर ऊंचा पेड़ है, और कितनी है उसकी 10 मीटर छाया है। तो देखो यहाँ पर अपन करेंगे इसको, इतना करके आना इस सवाल में आपको। ये उत्तर क्रमांक 13, उत्तर क्रमांक 13 है। तो इसको डायरेक्टली आपको देखो 14 मीटर है, तो 14/10 कर देना है। कर दोगे 14/10, इस तरह के सवाल आएंगे तो 14/10। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना है, लंबा चौड़ा कुछ भी है, 14/10 हो गया। अब 15 मीटर दिए छाया, तो ध्यान दो, ऊंचाई बटा छाया, ऊंचाई बटा छाया, तो ये ऊंचाई बटा छाया, तो ऊंचाई कितनी 14 है, छाया कितनी 10 है। उसी सवाल में आपसे पूछा है उसने कि ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई मान ली अपन ने x, छाया कितनी दी उनने 15 दी उसकी, कर दो, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल सवाल। देखो x को इधर 15 को इधर लेके आएंगे, तो 15 14 गुणित 15, और बटे में कितना है अपना 10 है, और बराबरी में कितना जाएगा x से जाएगा, रहेगा याद। तो 10 से करेंगे, देखो 2 पंजे 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 5 दूने 10, 5 तिया 15, फिर इस 2 से काटेंगे, 2 सते 14, तो 100 बराबरी में कितना गया 7 तिया 21, तो 100 का बराबरी पर जाएगा 21 सेंटीमीटर। मीटर दिया गया, मीटर दिया था तो मीटर लिख दो बेटा, सेंटीमीटर में उत्तर आए तो सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल कर दिया मैंने इस तरीके से। देखो प्रॉपर वीडियो को तो देखना पड़ेगा, थोड़े से समय भी लगेगा है ना, पर आपको तैयारी करा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसको अच्छे नंबर आ जाए, बस यही तो उद्देश्य, और क्या उद्देश्य रहेगा। ध्यान, अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, इसके गुणनखंड याद करो। क्या करना है, इसके गुणनखंड याद करो। तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इतना, चौथा क्वेश्चन जो निकला, ये 14वां है। 15वां क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहाँ पर घनमूल निकालना है।
तो इतना लंबा चौड़ा अपने को घनमूल नहीं है। देखो 2024 में भी आया था ये। कर सकते हैं, कर पाओगे? बोलो हाँ। ठीक है, और कोई दिक्कत भी आती है तो मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, क्योंकि समय कम है यार, एक दिन का भी समय नहीं अपने पास, तो 4-5 घंटे बचे होंगे। चलो यहाँ से देखो, ये इसको हटाओ। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका देख लीजिए। ये एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे, थैले के अंदर बिना झाके लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। लाल और पीली है, कुल गेंद कितनी है बताओ? गेंद को देखो, गेंद कितनी होती? 5 लाल है, 3 नीली पीली, जो भी है, कितनी भी नीली पीली हो काली हो, कैसे मतलब कितनी है पूरी गेंद? पूरी गेंद है 8। कितनी हो गई पूरी गेंद? 8। तो मैंने एक प्रायिकता वाला अभी आपको सेट ए पढ़ाया था ना, उसमें समझाया है। जो कुल रहता है नहीं, वो नीचे रहता है। अनुकूल यानी कि जिसकी नाम के वो कर देना है। तो यहाँ पे बताओ कुल कितने हैं? 8 है। पहले क्या बोला उसने? बिना झाके लाल गेंद निकालो। तो लाल गेंद कितनी है? लाल 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 है 5। तो भाई साहब 5 बटा कुल, कुल मतलब कौन है? 8। तो 5 बटा 8 आंसर आ जाएगा। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या लिखोगे अपन अगला क्वेश्चन में? उत्तर क्रमांक 17। उत्तर क्रमांक 17 क्या लिखोगे? लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या जाएगी आपकी? तो लाल आ जाएगा आपका 5, सॉरी अनुकूल कितना? हाँ 5 आ जाएगा। ये सूत्र लिख दूँ क्या? सूत्र में मत लिखो, डायरेक्ट कर दूँ। तो 5 बटा, और प्रायिकता है इसकी पूरी कुल है 8, तो 5 बटा 8। बस यही खत्म हो गया, और क्या आंसर? इतना से तो काम ही था। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 18, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। बेटा थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देना चाहता हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं। सवाल कोई से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इस टाइप से। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वाला, और इसका आंसर ये यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप से रहने वाला है। ये सवाल आएगा सारणी की सारणी, तो ऐसा कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये हो गया। हो गया इतना जी। 24 24 के बाद में 25 ये हो गया। आ गया समझ में भैया? तो ये मैंने आपको तैयारी कराई अच्छे से, सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की प्रयास भी किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और चैनल पर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर रहेंगे। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा।